Hello everyone, welcome again on my YouTube channel Physics with BJ. Here you will feel the physics. तो पिछले वीडियो की बात करें, पिछले वीडियो में हमने क्लास प्लस 2 के लिए फर्स्ट यूनिट बी चैप्टर स्टार्ट किया था। क्विकली मैं बताऊं आपको उस वीडियो में हमने क्या क्या स्टडी किया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, उसके लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करी और बताया ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आज इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर एज वेल एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ये वीडियो, आप देखिएगा जरूर अंत तक इस वीडियो को। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज और वो एक्सप्रेशन आई थी E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R square। यहां से मैंने बताया था E directly proportional to Q, inversely proportional to square of the distance, as well as E depend upon the medium in which point charge is placed। तीन फैक्टर्स पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है। उसके साथ साथ बताया था पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, जैसे जैसे पॉइंट चार्ज से दूर जा रहे हैं आर इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। इसलिए मैं इसको कैसे दिखा सकता हूं, ये एरो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी आगे बढ़ेंगे ये स्मॉलर होती जाएंगे किसी भी डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज से बताया था टुवर्ड्स द चार्ज होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। क्लियर? तो ये तो हमने बात करी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड द फैक्टर्स ऑन व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड फॉर ए single point charge. Now we will study the same expression but in terms of position vector of the point charge. Electric field intensity due to a single point charge in terms of its position vector. तो यहाँ पे हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम लेके चलेंगे। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर टू डायमेंशन में बात करें, थ्री डायमेंशन में बात करें तो जेड एक्सिस भी दिखा देंगे। ये जहाँ पे एक्सिस मिलते हैं वो ओरिजिन है O। अब यहाँ पे इस प्लेन में, प्लेन ऑफ ब्लैकबोर्ड में किसी पॉइंट ए पे जैसे हमने ये पॉइंट चार्ज Q दिखाया है और इसकी वजह से P पॉइंट जो A से कुछ डिस्टेंस पे है, यहां हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस पॉइंट चार्ज सच दैट OA, मैंने A पॉइंट को ओरिजिन से मिला दिया और ये जो OA वेक्टर बन गया इसको नाम दे दिया R वेक्टर, दैट इज OA वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। ये है क्या, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट चार्ज Q विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O। ठीक है, और जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वहां हम टेस्ट चार्ज रखेंगे Q नॉट, उस पॉइंट को भी ओरिजिन से हम मिला देंगे और इसका पोजीशन वेक्टर ये हम बना देंगे R नॉट वेक्टर। OP वेक्टर इज इक्वल टू R नॉट वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज, या कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ठीक है, पॉइंट P वेयर टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O। समझ गए होंगे, यानी कि हमने अब पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट चार्ज का और जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया गया है, इसकी टर्म में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन निकालेंगे। ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन हम वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे, क्योंकि पीछे जो हमने एक्सप्रेशन निकाली थी वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड थी। क्लियर? तो अब देखिए कैसे करेंगे। यहां पे सीधी सी बात है, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q is given है E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R square। ये तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर मैं इसको वेक्टर में लिखूं तो E वेक्टर is equal to Q by 4 pi epsilon naught R square R cap, where R cap is the unit vector which gives the direction of electric field। This point charge is positive, this will repel the test charge in this direction, so electric field direction is this, that is along AP। ठीक है, तो ये कह सकते हैं R वेक्टर है यूनिट वेक्टर which give the direction of electric field intensity, that is along
एपी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। लिखा जा सकता है ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर कैप को मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर अपॉन आर मॉडुलस। ठीक है, क्योंकि ये हम प्लस वन में पढ़ चुके हैं कि ए कैप होता है ए वेक्टर अपॉन ए मॉडुलस। तो इन सेम वे I have written as r cap is equal to r vector upon r modulus। r वेक्टर क्या हो जाएगा? अब देखिए यहां पे ये r कैप ऑलरेडी एक सिंबल ले चुका हूं मैं r, तो इसको मैं सिंबल सेम हो गया इसलिए मैं इसको r वेक्टर की जगह r1 वेक्टर ले लूंगा। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट चार्ज q विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन r1, क्योंकि यहां पे r कैप की जगह मैंने जब रखा r वेक्टर अपॉन r मॉडुलस, तो ये वो चीज नहीं है। आर वेक्टर ये रहेगा एक तरह से, ठीक है, जो एपी के अलोंग है आर वेक्टर, इसलिए इस पोजीशन वेक्टर को मैंने सिंबल दे दिया r1 वेक्टर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से इसको लिख सकता हूं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये नीचे आर क्यूब हो गया और ये आर वेक्टर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। क्लियर? तो यहां आर वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगा। अब ये आर वेक्टर कैसे निकाले? ये आर वेक्टर एक तरह से है आपका एपी वेक्टर। तो ये जो है इस डायग्राम से हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के कैलकुलेट करेंगे ओ ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा एपी वेक्टर, OA vector plus AP vector is equal to OB vector, and we have to calculate AP vector, which comes out to be OB vector minus OA vector। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। OP vector, ठीक है, O से P, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज जो हमने R0 लिया है, माइनस OA वेक्टर, A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो हमने R1 वेक्टर लिया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट चार्ज Q विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और AP को क्या नाम दे दिया है? AP वेक्टर ही R वेक्टर है, वही हमें यहां इस इक्वेशन में पुट करना है। देखिए R वेक्टर हमारे पास आ गया, तो नीचे R मॉडुलस क्यूब आया हुआ है, तो इसका मॉडुलस भी निकाल देंगे हम, वो आ जाएगा R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस। दीज टू वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट, इनको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे यूजिंग द वैल्यू ऑफ r वेक्टर एज वेल एज r मॉडुलस। इन इक्वेशन 1 वी गेट E वेक्टर इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो r ये रहा जो हम पुट करेंगे r0 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर मॉडुलस क्यूब, और ऊपर है r वेक्टर। r वेक्टर की जगह हम रख देंगे r0 वेक्टर minus R1 vector. This is the expression for electric field intensity of a single point charge in terms of position vector of point charge। अब इसी में हम इसी को 2 स्टेप आगे बढ़ा देंगे। देखिए क्या कर सकते हैं, सिंगल पॉइंट चार्ज की जगह ग्रुप ऑफ चार्जेस हो हमारे पास, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। तो यहां पे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज हमने पहले चैप्टर में कूलम्स लॉ, ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से एक पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज पे फोर्स, टोटल फोर्स हमने निकाली थी, वहां सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज किया था। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एक पर्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर, और वो निकालने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज यूज्ड अगेन हियर। देखिए यहाँ पे ग्रुप ऑफ चार्जेस मैं दिखाता हूँ, ये वेरियस चार्जेस Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, n ग्रुप चार्ज है हमारे पास ये, और इन चार्जेस की वजह से इस पॉइंट P पे जहां पे हम टेस्ट चार्ज रखते हैं Q0, क्लियर, तो ये अलग अलग डिस्टेंस पे होंगे। अब पोजीशन वेक्टर की टर्म में निकालना हो तो Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर हमने विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन R1 वेक्टर मान लिया, Q2 का पोजीशन वेक्टर दिया गया है R2 वेक्टर, Q3 का पोजीशन वेक्टर दिया गया है R3 वेक्टर एंड सो ऑन। nth चार्ज के लिए पोजीशन वेक्टर हो जाएगा Rn वेक्टर। इन सेम वे द पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज Q0 एट पॉइंट P, वो हम लेते हैं R0 वेक्टर।
क्लियर। तो इस तरह से इस ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से इस पी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। इसको हम मैथमेटिकली लिख पाएंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किसके बराबर होगा, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस एट दैट पॉइंट। E1 वेक्टर का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज Q1 एट पॉइंट P। E2 वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2। E3 वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q3 एंड सो ऑन। सभी को हम इंडिविजुअली निकालेंगे, उनको वेक्टरली ऐड करेंगे, देन वी विल गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो देखिए यहां से E1 यही नहीं हो गया जो पीछे किया है हमने, जहां पे इस Q को सिर्फ Q1 कह दिया गया है, उसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर लिया गया, यहां पे भी Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर लिया है। टेस्ट चार्ज जहां रखा था उसका पोजीशन वेक्टर R0 है, तो यहां पे भी टेस्ट चार्ज। तो ये E1 को इससे मैं लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा, ये E1 आएगा हमारा Q रिप्लेस बाय Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। बाकी सेम आएगा, ये जो आया हुआ है वेक्टर फॉर्म में R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R0 माइनस R1 मॉडुलस Q। इसी तरह से E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q2 whose position vector is R2। इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 क्या देगा, ये देखिए इसी से लिखेंगे Q1 की जगह Q2 आ जाएगा। R0 ये टेस्ट चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है R1 Q1 का था, तो अब Q2 का पोजीशन वेक्टर दिया गया है R2 वेक्टर, और नीचे आ जाएगा उसी तरह से R0 माइनस R2 मॉडुलस Q। इन सेम वे हम लिखते जाएंगे, और लास्ट में nth चार्ज के लिए लिखना चाहूं तो ये आ जाएगा Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0 माइनस Rn वेक्टर मॉडुलस Q, और यहां आ जाएगा R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर। ये इस तरह ये हमने लिख दिया E1 वेक्टर, फिर E2 वेक्टर, फिर इसी तरह से E3 एंड सो ऑन। लास्ट में nth चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने लिखा Qn R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर अपॉन R0 माइनस Rn वेक्टर मॉडुलस Q। इसी को हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, छोटा करके देखिए कैसे। यहां मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, देखिए ये क्या बन जाएगा, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस जो आया उसको मैं लिख दूंगा E वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए Q1 है पहली क्रम में, फिर दूसरी में Q2, फिर Q3, Qn 4 अप टू Qn आएगा। इसी तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन सभी में कॉमन आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समेशन लूप लगाएंगे I1 to n। ऊपर देखिए Q चार्ज सभी में आया हुआ है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, अब तो Qn, तो ये बदल रहे हैं, तो इसके नीचे I लग जाए Qi। फिर Qi इसके साथ में आया हुआ R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, अगली टर्म में R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसका मतलब R0 तो पहली टर्म है, ये यूनिटी है, अगले में ये बदलना है R1 वेक्टर, फिर R2, फिर R3, अब तो R जाएगा। तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे R0 वेक्टर माइनस Ri वेक्टर, और नीचे इसी का मॉडुलस आया हुआ है, तो R0 वेक्टर माइनस Ri वेक्टर मॉडुलस Q। तो इस तरह से ये हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से निकाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर, वेयर R0 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज एंड Ri वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ith चार्ज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। बिल्कुल सेम वे में जैसा हमने सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए उसकी पर्सपेक्टिव टर्म में एक्सप्रेशन निकाली थी, उसी को एक्सटेंड करके ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर ली। बहुत इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात करूं। कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज ग्राफ ड्रा किया था, आपको ध्यान होगा, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से आया,
ठीक है, क्योंकि E इनवर्स इक्वल टू R स्क्वायर आया था, तो ये इस तरह से इनफाइनाइट पे जाके इसको टच करेगा। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे R बढ़ रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड गो ऑन डिक्रीजिंग, कर्व्ड ग्राफ आया था ऐसे। उसके साथ साथ ऐसा यूनिट की हमने बात करी थी न्यूटन पर कूलम्ब, क्योंकि बेसिक फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने पढ़ा था फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम्ब एसआई और डाइन पर स्टेट ऑक्सीजन। उसके साथ साथ डायमेंशनल फार्मूला अगर लिखना हो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स अपॉन में चार्ज, फोर्स का m1 l1 t-2 अपॉन में चार्ज के लिए आएगा AT, ठीक है। इसी को हम शोर करेंगे तो ये A ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगा, t की पावर -2 की जगह -3 हो जाएगा। ये बन जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड m(t-3a-1)। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये क्लास +1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर पार्ट्स में डिवाइड कर दें, स्प्लिट अप कर दें, तो वो पार्ट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं। जैसे बात करें प्लेन में किसी वेक्टर के 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन स्पेस में 3 डायमेंशन में उस वेक्टर के मैक्सिमम 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं। अदरवाइज सिंपली कंपोनेंट्स की बात करें तो एक वेक्टर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट प्लेन में 2, स्पेस में 3। तो यहां हम स्पेस में निकालेंगे, यानी कि 3 डायमेंशन में निकालेंगे 3 rectangular component of electric field intensity, because electric field intensity is a vector quantity। वीडियो काफी लेंथी होने जा रहा है, इस वीडियो को मैं यहीं वाइंड अप करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।